चलिए जी, रेंडर और एनिमेशन की बारी आती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको कुछ अपीयरेंस देनी है। हमारे जो तमाम मटेरियल्स हैं बॉडीज़ उनको कोई अपीयरेंस देनी है हमने। तो आएंगे यहाँ से हम अपना अपीयरेंस लिखेंगे और ये मेरे पास एक अपीयरेंस की विंडो आ गई है। होपफुली यस, अब क्लियर है एवरीथिंग। यहाँ से हम इनको कोई भी मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले तो लेता हूँ स्टील, क्योंकि हमने जो अपना ये बनाना है ना, ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील, तो मैं स्टेनलेस स्टील को डाउनलोड कर लेता हूँ और ये मटेरियल लाके मैं अपनी टॉप प्लेट को दूंगा और यही मटेरियल लाके मैं अपनी बॉटम प्लेट को दूंगा। ये मैंने दे दिया है। उसके अलावा जो हमारे सारे के सारे नट बोल्ट हैं इनको हम कह देते हैं समथिंग लाइक आयरन। आयरन सर्च करते हैं, कास्ट आयरन ले लेते हैं हमारे पास, ये पॉलिश्ड आयरन, यस हमारे पास पॉलिश्ड और कास्ट आयरन मौजूद है। तो पॉलिश्ड आयरन लेके मैं कहता हूँ कि हमारे तमाम नट बोल्ट्स को हम ये मटेरियल दे देते हैं। अच्छा, जो की है उसको कोई और कलर देते हैं। उसको मैं कास्ट आयरन तो देता हूँ, साथ में कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर कलर भी चेंज करना है, कि चाह रहे हैं कि पेंट भी होगी है या टॉप और बॉटम प्लेट का कलर चेंज करना है, तो आपको जो भी मटेरियल यहाँ आपने यूज़ किया जैसे ये वाला, इसको एडिट करेंगे हम और यहाँ से हम इसका कलर ले सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ या ग्रीन कर सकता हूँ या डार्क ब्लू कर सकता हूँ, डन। सिमिलरली टॉप और बॉटम प्लेट हमने ली थी अपने स्टेनलेस स्टील की, इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डार्क मेटल कर सकता हूँ, डन। और अब आते हैं हम अपनी इस इमेज, इसकी एक इमेज कैप्चर करने पे। है ये 3D, लेकिन इसकी एक 2D इमेज आप रेंडर कर सकते हैं जिसमें आप लाइटिंग वगैरह भी इसके ऊपर दे सकते हैं। ये भी फ्यूजन आपको देता है ऑप्शन। उसके लिए हमको अपनी पूरी वर्क स्पेस चेंज करनी होगी। ये जो हमारी वर्क स्पेस है राइट नाउ, इसको हम कहते हैं डिज़ाइन वर्क स्पेस, जिसमें हमारे तमाम डिज़ाइन के टूल्स मौजूद हैं। डिज़ाइन करने के बाद आप आ सकते हैं रेंडर, एनिमेशन, मैन्युफैक्चर और ड्राइंग। सारी हमारे पास अलग अलग वर्क स्पेसेस होती हैं। तो अब आते हैं हम अपने रेंडर के अंदर। रेंडर वर्क स्पेस में आपको दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा लैग करेगा कैमरा, अब थोड़ा GPU इंटेंसिव होता है ये टास्क, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि देखो हमारे शाइन कर रहा है हमारे नट ना। और जो हमारी बॉडी है वो SS की हमने कलर बनाए थे और ब्लू कलर का हमारे पास सेंटर पार्ट है, उसको मैं यहाँ से ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। आप देखो इसको इस तरह से हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास असेंबली जो थी हमारी, उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि भाई इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं एनवायरनमेंट वगैरह। तो उसके लिए हमारे पास सेटअप का ऑप्शन है, सीन सेटिंग। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर सीन सेटिंग आपको नज़र आ रही होगी। हम इसकी फोकल लेंथ, एक्सपोजर वगैरह बढ़ा सकते हैं। ग्राउंड प्लेन हमारा सॉलिड कलर है, इसको एनवायरनमेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड है वो एक एनवायरनमेंट हो गया है, उस एनवायरनमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे की थी, अपने एनवायरनमेंट को हम चेंज करके इस तरह की कोई फील्ड बना सकते हैं कि देखो आपने 3D ऑब्जेक्ट बनाया था, ये हमारे किस एनवायरनमेंट के अंदर आ गया है। इस तरह के आप कस्टम एनवायरनमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हो रेंडर करते वक्त। ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, हम अपना नॉर्मल जो बिल्कुल सिंपल एनवायरनमेंट होते हैं हमारे, वही यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर सॉलिड कलर करूँ तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो कुछ रेड कर सकता हूँ, अप्लाई। अब आप देखो हमारा बैकग्राउंड रेड कलर का हो गया है। इसकी रिफ्लेक्शन इनेबल कर सकते हैं हम कि हम अपनी जो हमारा ग्राउंड था उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो ये ऐसे हमारे पास को रेड पे अच्छी नहीं लग रही रिफ्लेक्शन, ब्लैक पे अच्छी लगेगी। अब आप देखो, अब ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्राउंड से ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। विद दैट डन, अब इसको हम रेंडर कर सकते हैं। तो रेंडर करने के लिए हमारे पास ये आ रहा है इन कैनवस रेंडर सेटिंग और कैप्चर इमेज। तो इमेज कैप्चर करने से पहले मैं इसको रेंडरिंग पे लगा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये नीचे रेंडर हो रहा है, मेरी इमेज थोड़ी सी अटक रही होगी, GPU इंटेंसिव टास्क है ये। वो तो हमारा सिर्फ डिज़ाइन था ना, इसको मज़ीद आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये और रियलिस्टिक होता जाएगा। ये करने के बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। इस इमेज को आप सेव कर सकते हैं कि करंट विंडो साइज़ जो थी हमारी, इसको आप मज़ीद HD भी कर सकते हैं। ओके कर देते हैं। अब ये कह रहा है कहाँ सेव करना है भाई, PNG इमेज नॉट इन द क्लाउड। मैं कहता हूँ आपने इसको मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देखें ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। आप देखो ये इमेज जो है वो पूरी रेंडर्ड इमेज है, लाइटिंग के साथ ये बन गई है। सो ये थी हमारी पूरी रेंडरिंग विंडो। इस तरह आप इसको रेंडर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपनी एनिमेशन पे, वो भी हमने इसी क्लास में करनी है। तो एनिमेशन कैसे होती है, रेंडर को हम खोलेंगे और यहीं से हमारे पास आ गया अब एनिमेशन विंडो। दिस राइट हियर इज़ आवर एनिमेशन विंडो। इस एनिमेशन विंडो में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास स्टोरी बोर्ड्स हैं, टाइमलाइन है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, इस बेसिक क्या है कि आपको एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेंगे।
आप इसके मल्टीपल स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं कि ये पहले इस तरह चलेगी ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। लेकिन राइट ना हमारे पास एक स्टोरी बोर्ड है, यहाँ से स्टोरी बोर्ड ऐड कर सकते हैं। इधर से हम अपनी एनिमेशन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, शुरू का तकरीबन जो 1 सेकंड है वो आपका ऐसे रिकॉर्ड हुए हुए है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से आ रही है जो मैंने किया था। अब मैं कहता हूँ कि अगले तकरीबन 5वें सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट को आपने चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना है इस तरह से, ठीक है। अब 5वें सेकंड तक ये ऑब्जेक्ट आपकी ऐसे रोटेट होगी। हमने कहा कि यहाँ तक करने के बाद अब अपनी इसको हमने रिकॉर्डिंग को रोक दिया है। अब आते हैं हम अपने 8वें सेकंड तक। मैंने कहा 8वें सेकंड तक आने के बाद इस ऑब्जेक्ट को डिसअसेंबल करना है। रिकॉर्डिंग दोबारा से ऑन की। मैंने कहा अब 8वें सेकंड तक आने के बाद मूव टूल लिया, इस सेंट्रल पार्ट को लूँगा और इसको हम यहाँ से ऐसे रिवॉल्व कर दो यहाँ तक। के बाद हमारे पास अब जो है, मैंने कहा कि तकरीबन 11th या 12th सेकंड तक आने के बाद इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, यानी तमाम कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दो। एक हमारे पास ऑप्शन है ये वाला कि किसी कंपोनेंट को अगर हाइड करना है, शो करना है, वो कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसको, इस पार्ट को और इस पार्ट को, ठीक है ना, आप लेके एक्सप्लोर कर दो। अब देखो ये इन दोनों को दूर कर देगा, यानी की को बाहर निकाल देगा। ओके, देन हम कहेंगे कि इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये एक्सप्लोड जो है ना पूरा चले। एक्सप्लोड होने के बाद तकरीबन 15 सेकंड तक अब इसको आप दूर से दिखाओ ऐसे करके और यहाँ तक ले आओ, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये हमारे पास कैमरा यहाँ तक घूमेगा। रफली मैं एनिमेशन बना के दिखा रहा हूँ। एंड देन अब मैं कहता हूँ कि अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद तकरीबन 19 सेकंड तक वापस ऊपर से दिखाओ इसको। उसके बाद अराउंड 21st सेकंड तक आने के बाद मैं कहता हूँ कि अब इस पार्ट को वापस लो और इसको, सॉरी हाइड नहीं करना, आपने इसको लाके रिस्टोर कर दो। अब देखते हैं हमने जो रफली एनिमेशन बनाई वो क्या बनी है। ज़रा शुरू से आते हैं। अब शुरू से आने के बाद अपनी एनिमेशन को हम प्ले करते हैं। तो हमारी एनिमेशन इस तरह से बनी है कि ऑब्जेक्ट को हमारा पूरा यूँ दिखाएगा, ठीक है। शाइन भी आएगी क्योंकि शाइन ही वो था। हमारी जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है वो भी घूमेगी, वो बाहर भी आएगी। देन अगेन इसको यहाँ से दिखाएगा, इसको अगेन से घुमा के दिखाएगा और वापस से अटैच कर देगा। ये पूरी एनिमेशन हमने बना ली है। अब इस एनिमेशन को अगर पब्लिश करना है इन द फॉर्म ऑफ MP4 वीडियो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि बीच में एनिमेशन के नाम में कुछ एडिट करना है कि जिस टाइम हमारी ये की बाहर आ रही थी, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद, या ये बल्कि जो यहाँ पे हमारा ये पूरा कैमरा घूम रहा है, इस टाइम हम चाहते हैं कि हमारे नट बोल्ट भी बाहर आएँ। इन नट बोल्ट्स को अगर मैं एक्सप्लोर कर दूंगा तो ये सारे इनके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में आएंगे और प्रोजेक्ट में हमारे पास देखो ये नट बोल्ट अलग अलग मौजूद है, ठीक है। तो इन तमाम नट बोल्ट्स को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि यहाँ से पूरे बोल्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ, मूव टूल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में रिकॉर्डिंग क्योंकि ऑन है, इनको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, प्रेस ओके। तो अब क्या होगा, हमारे तमाम नट बोल्ट्स इस जगह पे यहाँ से ऊपर भी आ जाएंगे इसके साथ साथ। और वापस अंदर लाने के लिए इन तमाम नट बोल्ट को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे आने के बाद, और अगेन से रिस्टोर होम, तो वापस भी चले जाएंगे अंदर। ये नट बोल्ट हमारे बाहर आए थे, जब ये यहाँ से घूमेगा तो वापस से हमारे नट बोल्ट नीचे भी चले जाएंगे इस तरीके से। अपनी एनिमेशन को मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया। अब अगर मुझे इसकी MP4 वीडियो पब्लिश करनी है, उसके लिए पब्लिश पे आएंगे। कह रहा है कंप्लीट स्टोरी बोर्ड को हमने करना है पब्लिश, किस रेजोल्यूशन में करना है, अगर HD में करना है प्रेस ओके। ये कह रहा है कहाँ करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट V1 के नाम से इसको सेव कर देना। अब ये एनिमेशन रेंडर हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी एनिमेशन रेंडर हो जाएगी। उसके बाद एनिमेशन को हम देखते हैं और अपने इस पार्ट को क्लोज़ करते हैं। हमने रेंडर भी देख लिया और एनिमेशन भी देख लिया है। तो देखते हैं कि हमारे पास वो वीडियो आ गई है। वो वीडियो मेरे पास ये आ गई है मेरी स्क्रीन के ऊपर। इसको ज़रा वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। ये देखो आपके पास इस तरह की पूरी वीडियो MP4 वीडियो क्रिएट हो गई है फ्रॉम फ्यूजन। सो विद इन फ्यू आवर्स जो आप मेरे साथ फ्यूजन में आपने सीखा, हमने इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना सीखा, उसके तमाम कंपोनेंट बॉडीज़ को समझा, उसकी असेंबली, उसको रेंडर किया, उसको एनिमेट भी कर लिया है हमने टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं कुछ मज़ीद चीज़ों को अब हम देखते हैं।